नाज़रीन, मुदब्बर ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालिद मोहतरम, बाप, फादर, देखें, घर का जो मेन मरकज़ होता है, पिलर होता है, वो फादर होता है। देखें, बहुत दफ़ा जो वालिद होते हैं ना, उसको बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, बीवियों की भी बातें, बच्चों की भी। बीवियों से ये गिला होता है, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, हम तो सारा दिन घर में बच्चों के साथ मसरूफ़ रहते हैं, घर के काम काज करते हैं और हम तो बड़ा थक जाते हैं। आपको क्या परवाह, आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, आप तो हर वक्त खोए रहते हैं। घर आके भी आपके ऊपर ऑफिस की, बिजनेस की टेंशन होती है, घर आके भी आप हाजिर नहीं होते हैं। आपको तो हमारी परवाह नहीं है, आपको तो हमारी सेक्रीफाइसेस का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। वो ये सब सुनता है। बच्चे उससे ये कहते हैं, जब वो बूढ़ा हो जाए, जो रिटायरमेंट की एज को आ जाए, तो कहेंगे, बच्चे बाद में कहते हैं कि अब्बा जी आप भी कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हम भी फलां के बच्चों की तरह मालो दौलत में खेल रहे होते हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं लगाते कि आपने कितना हर्ट किया उसे। ये उन लोगों से पूछें जिनके बाप बचपन में फौत हो जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि दुनिया क्या है। उन्हें लगता है कि उनके सर से आसमान भी चला गया और उनके नीचे से ज़मीन भी निकल गई। तो इन बातों को मामूल समझ के कबूल कर लेते, लेकिन बात फिर बेहिस हो जाती कि वो कहते हैं ठीक है, अभी जब मेरी इतनी सेक्रीफाइसेस की एक्नॉलेजमेंट नहीं तो मुझे क्या है करने की। तो उस वक्त से डरे जब बाप बेहिस हो जाए और फैमिली की परवाह करना छोड़ दे। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर आपके वालिद हयात हैं, उनको एक्नॉलेज करें, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करें। जब आप छोटे हो तो कभी उसके साथ गले मिल लिया करें, कभी उसके पाँव दबा लिया करें। उसको जब उम्र ज़्यादा होती है तो जिसमें बहुत सी छुपी हुई पेन्स ज़ाहिर हो जाती हैं, कभी उसके पाँव दबा लिए, कभी टांगें दबा ली। यकीन यानी ये वक्त आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बाद में सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। तो माँ की भी